महत्वपूर्ण ऐसा एक क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में से है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थियोरी, जिसको हम गुजराती या हिंदी में बोलते हैं स्फटिक क्षेत्र सिद्धांत। तो ये थियोरी जो है वो BSc सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4 दोनों के लिए केमिस्ट्री में बहुत अच्छा महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक माना जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक का फिर से एक बार क्वेश्चन 3 के रूप में बहुत अच्छा क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपके साथ इस वीडियो में पार्ट 3 के रूप में एक्सप्लेन कर रहा हूं। आशा करता हूं कि बहुत सारे वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप सबको बहुत बहुत अच्छा लगेगा और उसको ज़रूर बहुत बहुत लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई डिमांड है, आपकी कोई सुझाव है आपका, या फिर कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे इजीली लिख सकते हैं। सो शुरू करता हूं दोस्तों। चतुष्फलकीय क्षेत्र में डी कक्षकोનું વિભાજન અષ્ટફલકીય ક્ષેત્રમાં થતા ડી કક્ષકોના વિભાજન કરતા આવડું થાય છે, સમજાવો। यानी कि एक्सप्लेन why the d orbital splitting is quite different या opposite than the d orbital splitting in octahedral complex। यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल फील्ड में d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ये एकदम ऑपोजिट होता है, क्यों? बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक क्वेश्चन जो आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। BSc सेमेस्टर 2 और 4 दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक क्वेश्चन। दोस्तों, मोस्ट IMP क्वेश्चन इन टेट्राहेड्रल d orbital splitting is quite opposite than the d orbital splitting in octahedral field। ગુજરાતીમાં બોલીએ તો ચતુષ્ફલકીય ક્ષેત્રમાં ડી કક્ષકોનું વિભાજન અષ્ટફલકીય ક્ષેત્રમાં થતા ડી કક્ષકોના વિભાજન કરતા આવડું થાય છે, સમજાવો। રાઈટ। તો दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। आई वुड लाइक टू सी फर्स्ट दिस d orbital splitting in octahedral and tetrahedral field। See this left side, this is the splitting of d orbital in octahedral field, while in right side this is the d orbital splitting in tetrahedral field। तो दोस्तों टेट्राहेड्रल फील्ड में d ऑर्बिटल में आप देख सकते हैं dxy, dxz and dyz ऑर्बिटल्स आर ऑन हायर एनर्जी लेवल, सो दे हैव more energy or higher energy than these orbitals, so these are the easy orbitals, है ना। this is dx square minus y square and dz square, so these are having less energy than the T2g orbitals। while in octahedral complex यहाँ अष्टफलकीय क्षेत्र जो होता है उसमें dx square minus y square and dz square, these both are easy orbitals, right। तो ये ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो ये T2g ऑर्बिटल की एनर्जी से बहुत बहुत ज़्यादा है, राइट। ये जो है वो मेटल आयन यानी कि फ्री मेटल आयन जो होता है, ट्रांजिशन मेटल आयन जब कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म करता है उस वक्त फ्री मेटल आयन की ये 5 डीजनरेटेड d ऑर्बिटल है। यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के पहले मेटल आयन की ये सारी पांचों d ऑर्बिटल्स ऑन द सेम एनर्जी लेवल, दैट मीन्स डीजनरेटेड d ऑर्बिटल्स। बट इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल दे आर स्प्लिटिंग लाइक दिस, इन टेट्राहेड्रल दे आर स्प्लिटिंग लाइक दिस। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ये दोनों ऑपोजिट साइड है। देखिए इसमें Eg ऑर्बिटल ऊपर है, T2g ऑर्बिटल नीचे है। टेट्राहेड्रल में Eg ऑर्बिटल की एनर्जी हायर है, यानी कि Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेस है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसके लिए हमें उसका शेप देखना चाहिए, उसकी जो ज्योमेट्री है वो सारी देखनी चाहिए, उसका ज्योमेट्रिकल जो डायग्राम है वो देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। दिस फिगर इज़ नथिंग बट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों यहाँ इसमें जो बीच में रेड है, दिस इज़ मेटल। ये सारे 1 2 3 4 5 एंड 6
तो ये सारे जो है ये लिगेंड्स है, यानी कि 1 2 3 एंड 4 ये जो है वो स्क्वायर बनाता है, यानी कि प्लेनर है। एक ही स्क्वायर एंड प्लेनर, एक ही प्लेन में ये चारों लिगेंड यहाँ पर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर ओरिएंटेड हुए हैं। वाइल दिस इज जेड एक्सिस, तो उसके ऊपर दिस लिगेंड एंड दिस लिगेंड, यानी कि डी जेड स्क्वायर फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 6 लिगेंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर 4 लिगेंड एंड डी जेड स्क्वायर ऊपर 1 और 2 लिगेंड यहाँ पर पोजीशन हुए हैं। तो इस तरह से ऐसा ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड तैयार होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये एक्सिस की जो मैंने यहाँ पर बात की है, तो ये मेटल आयन है बीच में ये वाला, और फिर उसकी वाई ऑर्बिटल जहाँ पर लिगेंड है, फिर ये एक्स और एक्सिस जो है उसके ऊपर एक लिगेंड है, दूसरा लिगेंड यहाँ पर है। ये जेड एक्सिस है तो उसके ऊपर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन 2 लिगेंड, यानी कि ये जो है वो जेड अक्ष के ऊपर डी जेड स्क्वायर है, ये वाई एंड ये एक्स, यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसकी ये 2 लॉब और ये 2 लॉब, कुल मिला के 4 लॉब पे 4 लिगेंड। तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सारे जो लिगेंड है वो ऑन द एक्सिस, बिल्कुल एक्सिस के ऊपर ओरिएंट हुए हैं। तो एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल जो होती है वो ये ईजी ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस होती है। तो जो ऑर्बिटल्स ये स्प्लिटिंग होने के बाद जो भी ऑर्बिटल्स लिगेंड के सामने आती है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है ना। तो इस तरह से ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पर बढ़ गई है। और कितनी बड़ी है T2G ऑर्बिटल, तो T2G ऑर्बिटल यहाँ एक्सिस के बीच में ओरिएंट हुई है जहाँ पर कोई लिगेंड नहीं है। तो जहाँ पर लिगेंड सामने नहीं आता है तो उसकी एनर्जी एकदम लेस हो जाती है। तो ये एनर्जी कितनी लेस होती है और इसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा होती है, ये ओरिजिनल एनर्जी लेवल जो है ये वाला उससे, तो इसकी कंपेयर में ये कितनी बड़ी है और ये कितनी घटी है, कम हुई है, तो ये कंपैरिजन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ईजी ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल है और ये 3 है। तो यहाँ 3 ऑर्बिटल जो है तो उसमें 2/5 यानी कि ये 2 है, तो कुल में से टोटल में से 2/5 डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल, सो इट इज़ -2/5 डेल्टा O। 2/-5 डेल्टा O इसका मतलब हुआ माइनस क्यों, तो क्योंकि ओरिजिनल एनर्जी से उसकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है, इसलिए -2/5 डेल्टा O। देन इट विल इंक्रीज बोथ दिस इजी ऑर्बिटल्स, उसकी एनर्जी जो है वो +3/5 डेल्टा O, यानी कि ओरिजिनल एनर्जी से उसकी एनर्जी बढ़ती है, इसलिए +3/5 डेल्टा O। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम टेट्राहेड्रल फील्ड की बात करें तो दोस्तों टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है, दोस्तों उसका शेप मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए ये टेट्राहेड्रल है, तो दिस इज़ सेंट्रल मेटल आयन जो यहाँ क्यूब में बीच में बताया है, बिल्कुल क्यूबिक जो ये रचना है उसके बीचों बीच सेंटर ऑफ दिस क्यूब दैट इज़ मेटल आयन ये वाला। फिर यहाँ देखिए ऊपर वाला जो चौरस है, प्लेन जो है, उसमें यहाँ पर लिगेंड है, यहाँ पर लिगेंड है, 2 लिगेंड यहाँ पर है। तो उसके नीचे वाला जो है फ्लोर पे, यहाँ पर एक लिगेंड यहाँ है जो यहाँ नहीं है, बिल्कुल उसके नीचे यहाँ लिगेंड है, यहाँ नहीं है तो उसके नीचे बिल्कुल लिगेंड है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है, जिसको हम हिंदी या गुजराती में चतुष्फलक बोलते हैं, है ना। तो ये चतुष्फलक जो रचना होती है टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशंस ज्योमेट्री, उसमें एक्स आप देखिए, ये दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ जेड एक्सिस और दिस इज़ वाई एक्सिस। तो ये तीनों एक्सिस के ऊपर ऑन द एक्सिस एक भी लिगेंड आपको नहीं दिख रहा है। तो लिगेंड के सामने कौन सी ऑर्बिटल आती है, तो ये बीच वाली,
यानी कि T2G ऑर्बिटल, जो ये DXY, DYZ एंड DXZ, ये ऑर्बिटल जो बीच में होगी उसके ऊपर ही लिगेंड आता है। इसका मतलब है बीच वाली जो T2G ऑर्बिटल है वो लिगेंड के सामने आती है तो उसकी एनर्जी ओरिजिनल एनर्जी से बढ़ जाती है, और जो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है, ऑन द एक्सिस, वहाँ पर एक भी लिगेंड टेट्राहेड्रल फील्ड में नहीं है तो उसकी एनर्जी ओरिजिनल एनर्जी से कम हो जाती है। तो यहाँ पर EG ऑर्बिटल बिल्कुल नीचे आ गई और T2 ऑर्बिटल बिल्कुल ऊपर चली गई। तो उसकी ऊपर जाके उसकी एनर्जी प्रत्येक ईच ऑफ दिस सबसेल, ईच ऑफ दिस एनर्जी लेवल DXY, DYZ एंड DXZ, तो हर एक की एनर्जी कितनी है, तो +2.5 डेल्टा टी फॉर टेट्राहेड्रल, डेल्टा फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये स्फटिक क्षेत्र का विभाजन हुआ है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो हुआ है, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। ये डेल्टा इज नथिंग बट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सो दैट इज डेल्टा। सो 2/5 डेल्टा टी फॉर टेट्राहेड्रल, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई है हर एक की, तीनों की, इसकी +2/5 +2/5 +2/5, तो +2/5 जितनी बढ़ जाती है इसकी एनर्जी। तो वाइल यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर ये 3 है तो -3/5 डेल्टा टी हो जाती है, इसकी -3/5 डेल्टा टी, -3/5 डेल्टा टी, -3/5 डेल्टा टी। तो उस तरह से दोस्तों ये डिफरेंस हमें बहुत आसानी से और सटीक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसी हिसाब से जो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है ऑक्टाहेड्रल का और टेट्राहेड्रल का, ये दोनों क्वाइट ऑपोजिट होता है। यहाँ पर EG ऊपर जाती है, T2G नीचे आती है। यहाँ पर T2G ऊपर जाती है, EG ऑर्बिटल्स नीचे आती है। तो ये क्लियर डिफरेंस जो हमें है, ये डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग का जो ऑपोजिट स्प्लिटिंग जो होता है इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, ये हमें बहुत आसानी से इस फिगर के जरिए और ये डायग्राम के जरिए बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो मैंने ये क्वेश्चन बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है, आप सभी दोस्तों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बार बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। आशा करता हूँ कि मेरे अगले वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी आप सबको बहुत 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 हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको बहुत बहुत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके सभी ग्रुप्स में उसको शेयर करना अवश्य, ताकि मेरे ये वीडियो और मेरी ये जो सारी जानकारी है, सारे बहुत महत्व के क्वेश्चंस है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा हो सके। दोस्तों वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अब ये CFT का जो चैप्टर है पूरा, उसमें आने वाले और भी सारे जो मुद्दे हैं, पॉइंट्स है, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अगले वीडियोज़ में। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। तब तक के लिए धन्यवाद।